हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक अ कार्ड। आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देखेंगे वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, उनकी नीयत क्या है आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, कब वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। आई विल आल्सो टेल यू द टाइम, दिस टाइम। ओके, मैं आपको डेफिनेटली टाइम बताऊंगी कि कितना टाइम उनको लग सकता है कि वो आपसे किस वक्त कॉन्टैक्ट करेंगे। नेक्स्ट वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या वो कभी आपके पास आएंगे भी सही, या सिर्फ सिर्फ आप प्रे कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आई विल आल्सो यूज़ मैसेजेस, ठीक है, कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आई विल आल्सो यूज़ द चार्म्स। ओके, आई विल आल्सो यूज़ द चार्म्स के मज़ीद आपको बताएंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज़ होल डिटेल, सारी डिटेल होगी इसमें, सुपर डिटेल, ऑल डिटेल, कि आपका पार्टनर क्या चाहता है, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका प्लान क्या है आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, क्या वो कभी वापस आएंगे या सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, सो डेफिनेटली अगर आप में हिम्मत है सच सुनने की तो इस वीडियो को देखिएगा। इफ़ यू नो माई स्टाइल, आई डोंट शुगर कोट एनीथिंग, आई विल टेल यू द ट्रूथ। ओके, जो भी मुझे यहाँ पे नज़र आएगा आई विल डू लाइव रीडिंग, सो बी रेडी फॉर दैट। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। किसी को भी ज़रूरत है गाइडेंस की, डेफिनेटली शेयर दैम। दिस इज़ अ फ्री रीडिंग्स। यू कैन आल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें, ताकि आप किसी चैनल रीडिंग को मिस ना कर सकें इस चैनल पे। आई डोंट ऑफर पर्सनल रीडिंग्स। ओके, सो लेट मी टेल यू, अगर कोई आपसे कहे कि ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स करी है, या कोई आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे और आपको कहे कि रीडिंग, मैं बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऑफर नहीं करती हिंदी उर्दू के पर्सनल रीडिंग्स। आई डोंट ऑफर पर्सनल रीडिंग्स। सो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर आप अपना पैसा वेस्ट करेंगे या कोई आपको फूल कर देगा, आपको बना लेगा कि भी ट्रिपल टू टैरो रीडिंग करिए। आई डोंट ऑफर रीडिंग्स। ओके, सो आपके सामने दो कार्ड्स हैं, चूज कर लीजिए इंट्यूटिवली आपको कौन सी पाइल अट्रैक्ट करी है, एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑल अबाउट योर लव एंड रोमांटिक कनेक्शन, कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। वी हैव द फर्स्ट कार्ड इज लायन, सेकेंड इज पीकॉक। ठीक है, अपनी मर्जी से आप अपना कार्ड चूज कीजिए और मैं करूँगी स्टार्ट आज की रीडिंग। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये लाइन वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स फिगर इट आउट टुगेदर। देखते हैं मिलके कि आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। प्लीज़ स्पिरिट बताइएगा कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 लाइन कार्ड चूज़ किया है, उनके पार्टनर की, जो भी हैं मेल और फीमेल, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिससे भी आप डील कर रहे हो, वो उनकी इस वक्त आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके इस कनेक्शन को। सो वी हैव द एम्प्रेस, देन वी हैव पेज ऑफ वांड्स रिवर्स, 7 ऑफ कप्स, एंड वी हैव 7 ऑफ वांड्स। Let's see what is this Empress, Queen of Pentacles reverse, Page of Cups reverse, 2 of Swords, and we have 10 of Pentacles. So bottom of the deck हमारे पास है Knight of Cups. Okay, आपके पार्टनर डेफिनेटली आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं और आपसे डेट करना चाहते हैं। ठीक है, ना हो सकता है कि आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे स्पेशली पाइसिस का कार्ड है। ठीक है, पाइसिस हो सकते हैं पार्टनर आपके, या कैंसर। फिर हमारे पास है अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली टॉरस। और अगर एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा स्पेशली है यहाँ पे। और फायर साइन भी हो सकता है, एरीज, लियो, सैज, स्पेशली सैजिटेरियस। ओके, नाउ आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पे लाइन है, डेफिनेटली आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं और आपसे डेफिनेटली एक कनेक्शन रखना चाहते हैं रोमांटिक। लेकिन क्योंकि यहाँ पे है एम्प्रेस, तो हो सकता है उनकी मदर के इश्यूज़ हैं, या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में है, या आप एक मदर हो सकते हो। ठीक है, आप मैरिड हो, वो मैरिड है, आप दोनों के बच्चे हैं। ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। या अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये वो इंसान है जिसकी फैमिली का इशू है, स्पेशली विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। उनकी मदर नहीं चाहती हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप हो, या उनकी फैमिली में कोई भी वुमेन हो सकती है, फीमेल ठीक हो सकती है, या उनके पीछे कोई उनकी फैमिली चाहती है कि उनकी शादी या उनकी पार्टनरशिप फैमिली में किसी के साथ हो। ठीक है, मतलब वो आपको पसंद नहीं करते, उनकी फैमिली वाले, वो चाहते हैं कि उनकी शादी उनकी फैमिली में हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, या वो कोई ऐसी लड़की के साथ रिश्ता करना चाहते हैं जो बहुत अमीर हो, जो उनके बेटे को या उनकी बेटी को, अगर लड़की है तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि उनका रिश्ता ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उनकी बेटी को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिले, पैसे वाला लड़का हो। और अगर लड़की है तो वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली चाहती है कि कि उनका अच्छी जगह पर रिश्ता हो। ठीक है, नाउ हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है,
कमिटेड है किसी के साथ या किसी और को डेट कर रहा है, आप इस इंसान के बारे में इसलिए जानना चाहते हो। लेकिन विद द नाइट ऑफ कप्स मुझे लगता है कि या तो आपने इस इंसान को ऑफर किया है रोमांटिक कनेक्शन, ठीक है, आप चाहते हो कि आप इस इंसान को डेट करो, लेकिन इस इंसान ने कभी आपको बताया नहीं। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स कभी भी आपको मैसेज नहीं किया, कभी भी आपको रिप्लाई नहीं किया, कभी भी आपको जवाब नहीं दिया, कभी भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया, या अगर किया भी था कभी एट सम पॉइंट, नाउ ये इंसान बिल्कुल भी ब्लॉक्ड है, आपसे बिल्कुल भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। आपने शायद ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ब्लॉकेज जो है वो फैमिली के अगेंस्ट है, ठीक है। उनकी फैमिली नहीं चाहती है उनका रिलेशनशिप आपके साथ हो, या उनकी फैमिली चाहती है कि उनका रिलेशनशिप उनकी फैमिली में हो। डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ है एंड मदर इश्यूज़, एंड हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली, ठीक है। तो इस इंसान के पास अभी उसका पूरा फोकस जो है वो मनी पे है, पैसे पे है, रिलेशनशिप पे नहीं है। नाउ 7 ऑफ कप्स, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। हो सकता है आपके पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, ठीक है, और उनको अभी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। आपका ये जो पार्टनर है जो भी है ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है सेटलमेंट के लिए, और अगर ऑलरेडी कमिटेड है, डेट कर रहा है किसी को, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान रेडी है आपके पास आने के लिए, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बिल्कुल कंफ्यूज है, क्रॉस रोड पे इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि क्या करे क्या ना करें। लेकिन जो लोग अगर किसी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो जो टोटली सिंगल इंसान है, टोटली सिंगल, वो किसी के साथ मैरिड नहीं है, कमिटेड नहीं है, डेट नहीं कर रहा किसी को, तो हो सकता है उस इंसान की फीलिंग्स हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, ठीक है। उसके अंदर इतनी शायद हिम्मत नहीं है कि वो फैमिली के अगेंस्ट आ सके। उसकी फैमिली उसको बहुत सारे रिश्ते दिखा रही है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि उनको क्या चाहिए। स्पेशली अगर इस इंसान की मदर नहीं है, तो इस इंसान की जो फैमिली में औरतें हैं, फीमेल्स हैं, वो डेफिनेटली कहीं और करना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर उसकी मदर है तो उसकी मदर स्ट्रांगली किसी और के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहती हैं। अगर ये मैरिड है इंसान तो डेफिनेटली बच्चों का मामला है यहाँ पे। वी हैव बिलोंगिंग नंबर 41, तो ये डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस करता है या आपके पास आना चाहता है। स्पेशली रात के वक्त ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, आपके बारे में सोचता है जब कोई भी नहीं होता इस इंसान के पास, इस इंसान की लाइफ में। तो ये डेफिनेटली इंसान रात के अंधेरे में अकेले में ज़रूर आपके बारे में सोचता है। देन वी हैव ऑनेस्ट नंबर 26, तो हो सकता है आप 26 ईयर्स ओल्ड हो, या ये इंसान हो सकता है इस इंसान की बर्थडे 26 नंबर पे हो सकती है, 5 पे हो सकती है, 14 नंबर हो सकता है बर्थडे पे, 2 या 6 को इस इंसान की बर्थडे होती होगी, या 1 या 4 किसी भी मंथ की, या इस मंथ में ये इंसान पैदा हुआ होगा। तो ऑनेस्ट, ओके, मुझे लगता है आप डेफिनेटली चाहते हो कि ये इंसान ऑनेस्टली आपको बताए कि इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई कैंडल मैजिक करके या कैंडल्स के थ्रू, ठीक है, आप डेफिनेटली इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली इस इंसान पे स्पेल कर रहे हो, अगर आपको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप डेफिनेटली इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। नाउ वी हैव नेक्स्ट इज़ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट नंबर 28, तो 28 ईयर्स हो सकते हैं ये इंसान, इस इंसान की बर्थडे हो सकती है इस डेट पे। और वी आल्सो हैव 8 और 2, ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है चॉइसेस 4 + 6, तो ये इंसान आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, ठीक है। इस इंसान का लाइफ पाथ नंबर 2, 6, 1, 8, 4, 6, ओके, और 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ठीक है। चॉइसेस, या बॉटम ऑफ द डेक चॉइसेस, इस इंसान के पास चॉइसेस हैं, 7 ऑफ कप्स, चॉइस इसी इंसान की है। इस इंसान को डेफिनेटली डिसीजन लेना पड़ेगा, ये अब इंसान मजीद भाग नहीं सकता। और मुझे लगता है आपको भी वेट है, आप डेफिनेटली चाहते हो कि ऑनेस्टली ये इंसान आपको बताए कि क्या चाहता है। सो रोमांटिक फीलिंग्स देखते हैं इस इंसान की, उसके बाद हम चार्म्स और मैसेज देखेंगे। या हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ये डेफिनेटली इंसान आपसे बात करना चाहता है, या शायद आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो कि यह आए और आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स तो बताए कम अज़ कम। डिसेप्शन, या ये इंसान डेफिनेटली आपसे कुछ छुपा रहा है, या ये इंसान आपको शायद छुपा के ही किसी और के साथ इस इंसान की इंगेजमेंट हो गई है, लेकिन आपको फिर भी हो सकता है इस इंसान का इंतज़ार है, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान आपको डेट कर रहा था, इस इंसान ने आपको वादे किए थे, आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, आपको डेट किया था, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया था, या आपने इस इंसान को प्रपोज़ किया था, या इस इंसान ने आपको प्रपोज़ किया था, लेकिन समहाउ इस इंसान की इंगेजमेंट या शादी कहीं और हो गई है, या ये किसी और को डेट कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये इंसान आप पर चीट कर रहा है या चीट किया था, तो आप चाहते हो कि ये इंसान ऑनेस्टली आपको आके बताए कि वो सब क्या था जो आपके साथ था, ठीक है। शायद आप में से काफ़ी सारे लोग सिर्फ आंसर जानना चाहते हो कि ये इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि आप इस इंसान को अभी तक भूल नहीं पाए हो, क्योंकि वी हैव रिमाइंडर। आप अभी तक इस इंसान को भूल नहीं पाए हो, चाहे ये इंसान की शादी हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, ठीक है, या ये इंसान किसी और को डेट कर रहा है, आप इस इंसान को अभी तक नहीं भूल पाए हो।
अगर ये आपका एक्स भी है तो आप इस इंसान को अभी तक भूल नहीं पाए हो। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। वी हैव लव, या अब मुझे लगता है कि आपको स्टिल अभी तक इस इंसान से लव है। आपको स्टिल अभी तक इस इंसान से लव है, आपको वेट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान डिनायल में है। या आप में से काफ़ी सारे लोग, क्योंकि आप लव में हो तो आप इस डिनायल में हो कि आप यकीन नहीं करना चाहते कि ये इंसान लाइफ में मूव ऑन कर गया है। तो ये आपके लिए एडवाइस है कि आप अपना इस रिलेशनशिप को डिनाई करना छोड़ दो। अगर उनकी शादी हो गई है या वो किसी के साथ और इंगेज हो गए हैं या किसी और के साथ रोमांटिक पार्टनरशिप में है, तो आप इस डिनायल में हो। आप यकीन नहीं करना चाहते कि ये इंसान आपको छोड़ के चला गया है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको क्योंकि आपको लव है, तो इसलिए आप समझते हो कि ये इंसान अभी तक आपसे लव करता है। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली डिसेप्टिव है, बिल्कुल भी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा और आपको बिल्कुल भी ऑनेस्ट तरीके से बता ही नहीं रहा कि ये इंसान क्या चाहता है। अब इस इंसान के मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। लेट्स सी। या ये इंसान एक डिनायल में है, ये इंसान बिल्कुल भी कबूल नहीं करना चाहता है, एडमिट नहीं करना चाहता कि वो आपको लव करता है और आप चाहते हो कि ये एडमिट करे इंसान। लेट्स सी इनके मैसेज क्या है। यू आर माई एलियन यूनिकॉर्न, वी हैव द वे आई फील फॉर यू, आई नेवर फेल्ट दिस वे फॉर एनी वन, यू आर स्पेशल। तो हो सकता है एट सम पॉइंट, या अभी भी ये इंसान, अगर ये इंसान सिंगल है, किसी और के साथ नहीं है, तो डेफिनेटली ये इंसान एक किस्म के लव में है लेकिन डिनायल में है और स्पेशल फीलिंग्स फील करता है आपके लिए। यू ट्राइंग टू मूव ऑन, यू लीविंग मी बट आई कांट। या तो आपकी एनर्जी हो सकती है, आप मूव ऑन कर रहे हो और ये इंसान इस डिनायल में है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादातर आपकी एनर्जी लगती है कि आप डिनायल में हो। ये इंसान मूव कर चुका है, ये किसी और के साथ है, लेकिन आप डिनायल में हो, आपको यकीन नहीं है कि ये इंसान किसी और से लव कर सकता है। या मैं बोला था मैंने, दिस इज़, लुक एट दिस कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। वन मोर मैसेज प्लीज़। डू यू स्टिल लव मी? या आप में से काफ़ी सारे लोग सिर्फ यही जानना चाहते हो कि ये स्टिल आपसे प्यार करता है इंसान, या इस इंसान को अगर आप मूव ऑन कर गए हो किसी और के साथ, तो ये इंसान जानना चाहता है कि क्या आप स्टिल उनसे लव करते हो या नहीं। अब देखते हैं कि ये इंसान कब आपकी तरफ एक्शन लेगा। आई विल गिव यू द टाइम फ्रेम और फिर मैं चार्म्स की तरफ जाऊँगी। सो वी हैव द 6 ऑफ हार्ट। सो 6 वीक्स लग सकते हैं, 6 डेज हो सकते हैं, या 6 मंथ्स हो सकते हैं मैक्सिमम। 1 मोर 4, या 4 हो सकते हैं डेज, 4 वीक्स या 4 मंथ्स काफ़ी सारे लोगों के लिए। 4 6 वेरी इंपॉर्टेंट, या 4 6 को अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो डेफिनेटली कम। 4 इज़ आल्सो द मंथ ऑफ अप्रैल और 6 इज़ द मंथ ऑफ जून। सो हो सकता है जून या अप्रैल में ये इंसान वापस आए, या अगर इनकी बर्थडे इन डेट्स पे होती है तो आपको कॉन्टैक्ट करें, या आपकी होती है। बट 4 to 6 वीक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ 4, या 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। काफ़ी सारे लोगों की मुझे लगता है अप्रैल में आपकी इस इंसान से बात होगी नेक्स्ट मंथ में, और काफ़ी अगर ज़्यादा डिले हुआ तो जून में। ओके, नाउ लेट्स सी द मैसेजेस ऑफ दिस पर्सन कि ये इंसान आपको कहना क्या चाहते हैं फ्रॉम दिस। ओके, तो जे है हमारे पास लेटर्स में, और हमारे पास ओ है, जो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है आपको स्टिल हो सकता है आपका सेक्सुअल कनेक्शन था इनके साथ, तो आप अभी तक इसलिए नहीं भूल पाए हो, या वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं, वो किसिंग, हगिंग और सेक्स वगैरह करना चाहते हैं। वी हैव दिस एंजल विंग। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। तो इनका नाम जो हो सकता है, या आपका हो सकता है JO, ठीक है, ज्योति, जॉय, जो, ओके, आई एम हेयरिंग उन्नति, ओम, जय, ठीक है। वी हैव दिस भुट्टा, ओके, दिस कॉल्ड इज भुट्टा। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। आपको लगता है कि आपने टाइम वेस्ट किया है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपने बहुत ज़्यादा, हो सकता है काफ़ी सारे लोग आपने फाइनेंशियली भी इस इंसान को सपोर्ट किया था। वी हैव फिक्स अ हार्ट, या हो सकता है ये इंसान ड्रिंकर है, ठीक है, इनको ड्रिंकिंग की आदत है, लेकिन हो सकता है फिक्स अ हार्ट, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है और आप चाहते हो कि ये इंसान अब आपका दिल जोड़े। वी आल्सो हैव दिस गर्ल प्लेइंग द फुटबॉल, बास्केटबॉल गर्ल, ओके, सो बास्केट गर्ल। सो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग स्टिल अभी तक आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, आपको स्टिल अपॉर्चुनिटी लगती है। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग, ये आपका कॉलेज फ्रेंड या हो सकता है स्कूल फ्रेंड हो सकता है, तो आपकी काफ़ी मेमोरीज हैं। वी हैव द हॉर्स, ओके, तो ये हो सकता है इंसान हॉर्स स्पिरिट है, या हॉर्स ईयर में बॉर्न हुआ था, चाइनीज़, ठीक है, जाके देखिएगा। लेकिन हॉर्स इज़ डेफिनेटली, मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग आप स्पिरिचुअल हो, तो आपको ये लगता है कि आपका इस इंसान के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बट अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हो यहाँ पे 1 हार्ट है एंड की है, तो आपके पास खुद की है अपने हार्ट की। आपकी मर्ज़ी है, आप वेट करो, या आपकी मर्ज़ी है इस इंसान
का से मूव ऑन करो, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए आप स्टिल ये इंसान आपके हार्ट की होल्ड करता है, मतलब ये इंसान स्टिल आपका दिल इसी इंसान के पास है. We have this sign. I feel like if I'm not wrong, this looks like tell me, this is what this called in India, okay? Especially in Indian dharam, something like that, you know. What is this? Om or something? I don't know. This is very spiritual connection. आप में से काफ़ी सारे लोग spiritual हो, ठीक है? और the next is this wheel of fortune, this time, okay? So definitely काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है ये आपका karmic partner था, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्चून. सो डेफिनेटली मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए टाइम चेंज भी होने वाला है. ये इंसान वापस आ जाएगा, आपसे ज़रूर बात करेगा, ठीक है? विद द हॉर्स इज़ आल्सो मूवमेंट. तो मूवमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है. ये इंसान ज़रूर एक्शन लेगा, आपका सब्र का फल आपको मिलेगा था. शायद इसलिए यूनिवर्स आपको कह रही है थोड़ा सा वेट करो, यू नीड टू फिक्स योर हार्ट, ठीक है? और काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके लिए कार्मिक पार्टनर था, आपको अब मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर ये इंसान मूव ऑन कर चुका है, शादी कर चुका है, इंगेज हो चुका है. सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग इस डिनायल में हो, आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि स्टिल इंसान आपसे प्यार करता है. सो डेफिनेटली आपको खुद को पता आपकी लाइफ क्या है, किसके साथ आप डील कर रहे हो, क्या चाह रहे हो. सो ये आपकी रीडिंग है. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय. हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने पीकॉक चूज़ किया है. लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और इंटेंशंस क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, क्या प्लान कर रहे हैं वो. लेट्स सी. प्लीज़ फिर बताइएगा जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, पीकॉक, आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं और उनके प्लान क्या हैं आपको लेके. दिस इज़ अ लॉट. लेट्स सी. 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स. वाओ. सो पाइसिस, पहली बात मेरे माइंड में आई पाइसिस. तो वो पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर या स्कॉर्पियो, स्पेशली पाइसिस. So let's see, we have the chariot. Wow, Cancer. Wheel of Fortune. High Priestess. Pisces. One more, please. यहाँ पे सारे कार्ड अपराइट आए हैं. प्रीवियस वाली रीडिंग में, पहली वाली पाइल में, उसमें अनफॉर्चुनेटली कार्ड रिवर्स थे. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ओके. आई रीड ऑल द कार्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ कप्स. वाओ. टावर. ओके. आप में से काफ़ी सारे लोग ये आपका एक्स हो सकता है या इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप है. इस वक्त आप बिल्कुल भी एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हो, या अगर कांटेक्ट है भी सही तो आप दोनों जस्ट एज अ फ्रेंड हो. 3 ऑफ कप्स. ओके. सो लॉट ऑफ वाटर. पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. वी हैव कैंसर, वी हैव पाइसेस, वी हैव स्कॉर्पियो. लॉट ऑफ वाटर. सो इसका मतलब लॉट ऑफ इमोशंस. ओके. लॉट ऑफ वाटर मतलब लॉट ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स. ओके. और अर्थ साइन में हमारे पास है विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकता है, लियो हो सकता है ये इंसान, एक्वेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो ऑब्वियसली मैंने पहले बोला, एरीज हो सकते हैं ये इंसान, ओके. लिब्रा भी हो सकते हैं. सो कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये वाले साइन मौजूद हैं. लॉट ऑफ वाटर, सो इसका मतलब बहुत इमोशंस. ओके. तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास था 2 ऑफ कप्स. सो डेफिनेटली ये इंसान आपको सोलमेट के तौर पे देखता है, लवर देखता है. ये अगर आप इस वक्त फ्रेंड हो, एक दूसरे के फ्रेंड हो या फ्रेंड जोन में हो, 3 ऑफ कप्स की डेफिनेटली इंसान आपके पास वापस आएगा. ये इंसान आपसे मोर देन फ्रेंडशिप चाहता है. फ्रेंडशिप से लव वाले रिलेशनशिप में आप आओगे. और अगर आप ऑलरेडी लवर रह चुके हो या आपने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया था और इस इंसान ने नहीं किया था, तो टावर मोमेंट. आप बहुत जल्द अनएक्सपेक्टेड तरीके से विद अ टावर ये इंसान आपको शॉक करेगा, शॉकिंगली आपको मैसेज भेजेगा और आप सरप्राइज हो जाओगे. 2 ऑफ कप्स तो 3 ऑफ कप्स. डेफिनेटली आपकी यूनियन ज़रूर होगी विद दिस पार्टनर. काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी फ्रेंडशिप से आप लव में जाओगे, ठीक है. और जहाँ तक 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स, इट्स रीयूनियन. और अगर आपका ब्रेकअप है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली रीयूनियन. हमारे पास कितने मेजर आर्काना है? 1 2 3 4 5 फ्रॉम 8 9. 5 हैं 9 में से. सो डेफिनेटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है. और विद द व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली डेस्टिनी है आपकी. तो ये आपके सोलमेट है. कंग्रेचुलेशन. दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, जो भी आप बिलीव करते हो, आपका जो भी लेबल है, आई डोंट नो, बट येस वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव द हेरोफेंट. आपका सोल कनेक्शन है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है. आप दोनों के डिफरेंट बिलीफ हो सकता है, कल्चर हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, लॉन्ग डिस्टेंस. लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप जहाँ पे भी हो दुनिया में, आप दोनों का लव एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांग है, ठीक है. आप दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअली पसंद करते हो. अगर इस इंसान ने आपको बताया है या नहीं बताया है, बहुत जल्द ये इंसान आपको बताने वाला है. सो बी रेडी.
मुझे लगता है कि विद हाई प्रीस्टेस ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा और आप इससे बात नहीं कर रहे, आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो इस वक्त, कांटेक्ट में नहीं हो। मुझे लगता है आप दोनों ही स्पिरिचुअली अवेकनिंग से गुजर रहे हो इस वक्त, आप दोनों ही अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। विद द 7 ऑफ कप्स आपके पार्टनर के पास बहुत सारे चॉइसेस भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको चूज़ करेंगे विद दिस किंग ऑफ कप्स। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये आपका बहुत ही डेयर फ्रेंड है, ठीक है। ये इंसान आपको हमेशा आपका फ्रेंड बन के, आपका लवर बन के, जो भी, लेकिन आपकी लाइफ में रहना चाहता है। ये इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ को छोड़ना नहीं चाहता विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इंसान हमेशा आपकी लाइफ में रहना चाहता है एज अ लवर, एज अ फ्रेंड, ओके। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये रियूनियन है विद ऑफ टू लवर्स, ये रोमांटिक कनेक्शन है। लेकिन अगर इस इंसान ने कभी भी अपनी फीलिंग को आपको एक्सप्रेस नहीं किया, तो ये इंसान पहले आपके पास आएगा एज अ फ्रेंड, आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहेगा, आपसे फ्रेंडशिप बना के रखेगा, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे आप, उसके बाद जाके ये कनेक्शन रोमांटिक उसमें फीलिंग में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्लीज़, अगर ये इंसान आपके पास आता है, अगर इस इंसान ने कभी भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन आपको लगता था कि ये इंसान आपको प्यार करता है और आप पसंद करता है, सो प्लीज़ जब ये इंसान आपके पास आए तो ये इंसान एज अ फ्रेंड आपके पास पहले एक्शन लेगा, अगर इस इंसान ने कभी नहीं बताया। सो ये इंसान आपको एज अ फ्रेंड, अगर आप ऑलरेडी फ्रेंड हो तो आप लवर बनने वाले हो, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपको आपके साथ डेट करने के लिए रेडी है और आपको चूज़ करने के लिए रेडी है, चाहे जितनी भी इस इंसान के पास ऑप्शंस हो। या हो सकता है ये इंसान पहले कंफ्यूज था, इस इंसान को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या चाहता है इस कनेक्शन में आपके साथ, तो थोड़ा सा टाइम उन्होंने अकेले में गुजारा, थोड़ा सा ब्रेक ली इस कनेक्शन से, इस फ्रेंडशिप से, इस लव से, और अब ये इंसान वापस आपके पास आना चाहता है। सो अगर आप पहले एक दूसरे को डेट कर चुके हो तो ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है विद अ चैरियट एंड हेरोफेंट। ये इंसान रेडी है आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपकी लाइफ घूमने वाली है, चेंज होने वाली है इस इंसान के साथ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून इज अबंडेंट, इट्स अ जुपिटर, ओके। सो हो सकता है आपका जुपिटर कैंसर में है, पाइसिस में है, टॉरस में है या विर्गो में है, तो आपकी लक चेंज होने वाली है टोटली। सो या दिस इज़ हाउ दिस पर्सन फील एंड थिंक अबाउट यू। ये इंसान डेफिनेटली रियूनियन के लिए प्लान कर रहा है, और अगर आप ऑलरेडी एक दूसरे को रोमांटिकली डेट कर चुके हो तो ये आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है इंसान, ओके। अगर ये इंसान शादी कर चुका है विद द हेरोफेंट, हो सकता है इस इंसान की शादी हो गई है या एंगेजमेंट हो गई है। प्लीज़ आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यू डिज़र्व लव, और आपको डेफिनेटली आपका जो एंड अप होगा या आपकी शादी होगी अपने लव पार्टनर से ही होगी। आप खुद सिलेक्ट करोगे अपना मैरिज पार्टनर या अपना लाइफ पार्टनर, या आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्द सोलमेट आने वाला है जो आपको खुश करेगा, ओके। सो हो सकता है जिसको आप समझते थे आपका सोलमेट है, उसकी शादी हो गई, एंगेजमेंट हो गई, तो हो सकता है वो आपकी डेस्टिनी में नहीं था, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ डेस्टिनी। तो हो सकता है वो इंसान आपकी डेस्टिनी में नहीं था, और अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं है, किस्मत में नहीं है, भाग्य में नहीं है, तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? ये तो ऊपर वाले का काम है भैया। सो या, और जो अगर ऑलरेडी इस इंसान की शादी नहीं हुई है और आप जानते हो एज अ फ्रेंड, या आप ऑलरेडी डेट कर चुके हो, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आ रहा है। रियूनियन होगी, रिकन्सिलिएशन होगी, और आप ज़रूर एक दूसरे को मिलोगे। और अगर ये इंसान आपसे डिस्टेंस में रहता है तो ट्रैवल करके आपके पास आएगा, या आप इस इंसान को मिलोगे। लेट्स सी, वी हैव ऑनेस्ट 26। सो इस इंसान की एज 26 हो सकती है, ठीक है। 2 या 6 डेट को ये पैदा हुए होंगे, ये 26। ये इंसान हो सकता है फरवरी में पैदा हुआ हो, जून में, और सितंबर में। नाउ नेक्स्ट कार्ड इज़ बिलोंगिंग 41। ये दोनों कार्ड आए थे प्रीवियस रीडिंग में। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है और आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है। इस इंसान का लाइफ पाथ नंबर 2, 6, 1, 4 हो सकता है, या 5 या 8। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, ठीक है। डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट भी कर रहे हो इस इंसान को। वी हैव मूवमेंट नंबर 29। वाओ, सो ये 29 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं। 9 + 2 11। 11 इज़ अ मास्टर नंबर, एंजल नंबर। तो हो सकता है आप 1 नंबर बहुत देख रहे हो, ठीक है। एंड दिस इज डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट मूवमेंट, 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 मूवमेंट। आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। हो सकता है ये इंसान हॉर्स ईयर में बॉर्न हुआ हो, ठीक है। सो चाइनीज़ हॉर्स ईयर, डेफिनेटली जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा। या मूवमेंट, ये इंसान डेफिनेटली एक्शन ले रहा है, आ रहा है आपकी तरफ बस। इस इंसान का लाइफ पाथ नंबर 11 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये इंसान 29 को पैदा हुआ होगा, या ये इंसान अक्टूबर में भी हो सकता है। वी हैव 50 नंबर, द मून, ओके। या आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास कैट होगी, या ये इंसान कैट लवर है, ठीक है। वी हैव द मून, सो डिसेप्शन, ठीक है। द मून, ये इंसान डेफिनेटली अपनी फीलिंग को इस वक्त एक्सप्रेस नहीं कर रहा। मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप दोनों हो सकता है एक दूसरे को ड्रीम्स में देख रहे हो, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान को स्पेल कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो इस इंसान को, ठीक है।
या आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो डेफिनेटली। वी हैव नंबर 46 चॉइसेस, या इस इंसान के पास चॉइसेस हैं। 7 ऑफ कप्स चॉइसेस है, लेकिन ये इंसान आपको चूज़ करेगा डेफिनेटली। लेकिन हो सकता है इस वक्त अभी हिडन है, सीक्रेट है, आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। या वाओ, बॉटम ऑफ द डेक नंबर 45 मैसेज। सो बहुत जल्द आपको मैसेज रिसीव होने वाला है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। वेट कीजिए कि ये इंसान कब आपके लिए रेडी होता है। मुझे लगता है बस ये इंसान आपको मैसेज करने वाला है बहुत जल्द। अनएक्सपेक्टेड, शॉकिंग, आप शॉक हो जाओगे, अनएक्सपेक्टेड। सो वेट मत कीजिए इस इंसान का, ठीक है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना ये इंसान जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपकी तरफ आएगा। लेट्स सी। सो पास्ट लाइफ कनेक्शन, या डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए आप डेफिनेटली जानते हो इस इंसान को, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। या गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये डेफिनेटली इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है। इस रिलेशनशिप पे डेफिनेटली वर्क करना चाहता है ये इंसान आपके साथ। दे डोंट वांट टू लूज यू। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ इट इज़ सेफ फॉर योर लव, या फाइनली इस इंसान को आप पे ट्रस्ट हो गया है और वो ट्रस्ट करना चाहता है कि आप उसके लिए एक सेफ प्लेस हो। गेटिंग टू नो ईच अदर, या अगर इस इंसान ने कभी भी एफर्ट नहीं की, वो डेफिनेटली एफर्ट कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आपको जानने के लिए कि आप दोनों की फीलिंग्स क्या हैं, आप दोनों की केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी डेट कर चुके हो तो ये इंसान इस रिलेशनशिप को एक डेफिनेटली चांस देना चाहता है। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है फॉर दिस कनेक्शन। सो वी हैव ग्रैटिट्यूड, या आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। ग्रैटिट्यूड, ठीक है, आप बहुत थैंकफुल हो इस रिलेशनशिप के लिए, और ये इंसान भी। वी हैव हेल्थ, ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, क्योंकि दिस वाज कमिंग अप एज अ रिवर्स, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की हेल्थ ठीक नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा वरी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। सो देयर सेइंग डोंट टेक वरी, ओके, डोंट टेक टू मच टेंशन। जो कुछ भी होगा डेफिनेटली आपको ऑटोमेटिकली आपकी किस्मत में लिखा है। सरेंडर टू द डिवाइन। लेट्स सी कि कब ये इंसान आपके लिए कॉन्टैक्ट करेगा, कब आपसे बात करेगा, आपकी यूनियन कब होगी। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो डेफिनेटली ये इंसान आपको कैसे वाइफी मटेरियल के तौर पे देखता है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वो देखता है कि आप, ये मेरे बारबी कार्ड हैं, आई रियली लव दोज कार्ड्स। सो ये आपको बहुत ही चार्मिंग, अट्रैक्टिव और वाइफी मटेरियल देखता है। या आप ऑलरेडी अगर बच्चों की माँ हो तो ये इंसान आपको भी एक्सेप्ट करेगा और आपके बच्चों को भी, डोंट वरी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, या आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हो या सिंगल मदर हो। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान देखता है आप बहुत इंडिपेंडेंट हो और वो डेफिनेटली आना चाहते हैं। सो 9 वीक्स, 9 डेज़ या 9 मंथ्स, लेकिन सितंबर में भी ये इंसान आ सकता है आपके पास, क्योंकि आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ऑटम सीजन। 7, सो 7 डेज़, 7 वीक्स या 7 मंथ्स। और काफ़ी सारे लोगों के लिए जुलाई में आएगा ये इंसान या सितंबर में, ठीक है। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान डेफिनेटली आपको देखता है पार्टनर के तौर पे, आपको चूज़ करना चाहता है एज अ पार्टनर। नाउ लेट्स सी इस इंसान के मैसेज आपके लिए क्या है, व्हाट दे वांट टू से टू यू। ओके, already we got the messages, so let's see. I am stuck in a third party situation and you know it. Okay, तो काफ़ी सारे लोग, ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। प्रिपेयरिंग अ सरप्राइज़ फॉर यू, आई टोल्ड यू, ये इंसान आपको सरप्राइज़ करेगा। अगर आपकी बर्थडे जुलाई सितंबर में या आफ्टर 7 वीक्स 7 डेज़ 9 वीक्स 9 डेज़ है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको सरप्राइज़ देगा। और यह हो सकते हैं उनकी बर्थडे है। वी हैव डोंट हेट मी फॉर व्हाट आई डिड, आई एम हार्ट ब्रोकन, इट्स डिफ़िकल्ट टू ओपन माई हार्ट अगेन। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए इस इंसान के साथ धोखा हो चुका है। सो इसलिए उस इंसान के लिए सेफ़, वो ट्रस्ट करना चाहते हैं पहले आप पे कि आप वाकई उनके लिए ट्रस्टवर्थी हो या नहीं। आई विल टॉक टू यू वेरी सून, मैंने जैसे बोला था, बहुत जल्द आपको मैसेज मिलेगा इस इंसान की तरफ से। बात करेगा, मैसेज करेगा, कॉल करेगा ये इंसान, तो डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। सो किसी भी टाइम इस डेज़ में किसी भी टाइम ये आपसे बात करने के लिए रेडी हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम चार्म्स। ओके, लेट्स सी, नंबर ज़्यादा ले लूँ। ओके, सो वी हैव Q, वी हैव C, वी हैव J, वी हैव L एंड वी हैव N। ओके, वी हैव दिस हार्ट, या डेफिनेटली ये इंसान आपसे लव करता है, रोमांटिक लव। वी आल्सो हैव द रोज़, वाओ, ये इंसान डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स हैं और रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ, दिस इज़ अ रोमांटिक कनेक्शन, डेफिनेटली आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन रखना चाहते हैं। सो मुझे लगता है आप बहुत रोए हो इस इंसान को लेके, या ये इंसान भी आपको लेके बहुत रोया है, आप दोनों ही रोए हो, ठीक है।
सो विद आइज क्राइंग, डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपके पास आना चाहता है। वी हैव द सैटर्न, सो आप दोनों का कनेक्शन सैटर्न बेस्ड है, लॉन्ग टर्म के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सैटर्न इज़ आल्सो अ कार्मिक थिंग, ठीक है। आप दोनों को शायद कार्मिक कनेक्शन, आप कार्मिक कनेक्शन में हो या वो किसी और के साथ कार्मिक कनेक्शन में है, तो उनको डेफिनेटली बहुत सारे लेसन सीखने हैं। आप दोनों ही इस कनेक्शन से बहुत कुछ सीखे हो और सीखोगे। सो सैटर्न इज़ आल्सो डिले, ठीक है। आपको पता है कि सैटर्न इज़ द प्लैनेट ऑफ डिले, सो थोड़ा सा डिले होगा, पेशेंस रखिए, आप डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी। वी हैव द यूनिकॉर्न, डेफिनेटली ये इंसान आपको एक डिफरेंट, मैंने कहा ना, आपको देखता है कि आप उसकी विश कम ट्रू हो और आपको भी लगता है कि यही इंसान आपके लिए बेस्ट है। सो वी हैव ट्री, तो उनके कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकते हैं या फैमिली इश्यूज़। ट्री इज़ आल्सो फैमिली, तो वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं डेफिनेटली इन द फ्यूचर। वी आल्सो हैव दिस बस लंडन, सो लंडन से कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कनेक्शन हो सकता है या आप दोनों एक दूसरे को लंदन में मिलोगे। लुक एट दिस डबल बस ऑफ लंदन, सो कुछ हुआ होगा लंदन में अगर आप का कोई कनेक्शन है, लेकिन बस से कनेक्शन भी कोई हो सकता है। वी हैव द स्टार, सो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी या आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, आप दोनों wish come true. We have wow, oh my god, look at this all synchronicity, look at this message, and then we have this mobile and message, text message. So ये इंसान बहुत जल्द आपको टेक्स्ट करेगा, बहुत जल्द। I told you, आपको बस एक्सपेक्ट करना है, वेट कीजिए, ओके। जस्ट सरेंडर, एंड देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। या इंसान बहुत टेंशन ले रहा है, आप शायद बहुत टेंशन में हो, आपकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं या इस इंसान को हेल्थ इशू हैं, लेकिन आप दोनों को एग्जाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन का इशू भी हो सकता है। सो डेफिनेटली या तो एक इंसान बहुत टेंशन ले रहा है या दूसरा बहुत ले रहा है, तो आप दोनों को शायद बहुत टेंशन से गुजरे हो और फाइनली आपको ही आपकी विश पूरी होने वाली है इस पार्टनर के साथ। सो कंग्रेचुलेशन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, हैप्पी वीकेंड।